मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। पतित पावन हेतु तव अवतार। पतित पावन हेतु तव अवतार। मौसम पतित प्रभु न पाई बिहार। मौसम पतित प्रभु न पाई बिहार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। महाप्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन करो आम्ही बड दुःखी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। महास्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भट्ट योग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ। प्रभु लोकनाथ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्री
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधे जय राधे जय राधे, जय श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय गौरानिताय जय पंचतत्व, जय गौरानिताय जय पंचतत्व। जय गौरानिताय जय पंचतत्व, जय गौरानिताय जय पंचतत्व। ओ निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। ओ जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। बोलो श्री श्री राधा गोविंद जी भगवान की जय। गौर निताय भगवान की जय। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की की जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर प्रभु जी। नमन निष्ठादास प्रभु जी ज्वाइन करके दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी Yes, sir. आपको होस्ट बना देते हैं प्रभु जी। नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग मैनेज करिए। ठीक है, आज कौन सा चैप्टर का प्रेजेंटेशन है? आज 11 का है प्रभु जी। 7 क्वेश्चन है, 7 अपने डिवोटी के हैं। ठीक है, चलो। ठीक है पुष्कर प्रभु जी, सभी लोग अटेंडेंस लगा दें और पुष्कर प्रभु जी आप शेयर करें। सभी को म्यूट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, कृपया जब नीड हो तभी बोलें, उसके बीच में ना करें।
स्टार्ट करें प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी स्टार्ट करें। शुरू करिए। यस यस। हरे कृष्णा। आज हमारा जो थीम है वो ओपन बुक पे है और चैप्टर है भगवत गीता का 11। इसमें हम 7 डिपोटीज हैं, वो लोग हम एक एक करके क्वेश्चन का आंसर देंगे और जो कि भगवत गीता से, परपट से, ब्रह्म संहिता जो जो उसका रेफरेंस है वहां से लेके आए हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिने इति नामने। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रश्न संख्या 1। इसमें भक्ति जो कृष्ण के साथ एक दिव्य ट्रांसडेंटल संबंध में सही ढंग से स्थित है, उनकी विशेषताओं से आकर्षित होते हैं, ना कि ऐश्वर्य के ऐश्वर्य विहीन प्रदर्शन से। ये तात्पर्य 11.8 से भगवत गीता के 11 के संदर्भ में समझाएं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक जो श्लोका है कि ना तू माम सक्ष्य से दृष्ट मन में स्वच्छ दिव्य ददाम ते तच्छो पश्चिम में युगमेश्वरम। अब भगवान कहते हैं कि जो हम आपको तुम्हें दिखाने जा रहे हैं, तुम उसको मन इसके लिए चेंज नहीं करना है, तुम्हें इसके दिव्य आंखों से ये मेरे ऐश्वर्य को देख सकते हो। लेकिन ये भगवान की लीला ही थी कि उनके अर्जुन को ये देखने का मन हुआ कि उनके विराट रूप को देखें। लेकिन इस विराट रूप का आप देखेंगे शुद्ध भक्त के लिए इसका ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्त हमेशा भक्ति में रहना चाहता है, वो उनके मन से लगा रहना चाहता है। कि जैसे कि आप आगे देखेंगे कि इसमें कैसे हमारा जो माधुर्य रस हो गया, वात्सल्य हो गया, सख रस हो गया, उसके बाद इसमें दास रस हो गया और शांत रस हो गया, उसमें कैसे भक्त अपना आनंद लेते हैं। तो शुद्ध भक्त वो हैं, वो हमेशा ही उनके दो भुजी रूप में, क्योंकि अर्जुन ने जब ये विराट रूप देखा तो वो भी बहुत ज्यादा भयभीत हो गए थे। तो शुद्ध भक्त भयभीत नहीं होना चाहता, वो तो उनके साथ ऐसे खेलना चाहता है जैसे ग्वाल वाल खेलते हैं, जैसे मैया यशोदा उनको बालकाल में उनको ऐसा प्यार करती थी, तो वैसे जो माधुर्य रस होता वैसे करना चाहते, तो उनके वो दो भेजी रूप में चाहते हैं। अगर वो चतुर्भुजी रूप में जब देवकी माता के सामने आए थे तो उन्होंने भी उनको हाथ जोड़ के बोला था कि प्रभु मुझे तो कुछ और ही बाले रूप में चाहिए थे, लेकिन आप इसमें आए तो कृपा करके जैसे मैंने सोचा था, जैसे मैंने प्रार्थना की थी वैसे रूप में आ जाए। तो हमेशा शुद्ध भक्त चाहता है कि उनके साथ हम उसी रस में रहें जिस रस में उसने उनको कृपा के लिए बोला था। तो शुद्ध भक्त हमेशा उनको दो भुजी रूप में ही ज्यादा उनको पसंद करते हैं और अन्य किसी रूप में देखने की इच्छा नहीं करते, क्योंकि अन्य रूप में देखने के लिए, जैसे विराट रूप को देखने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए थे। तो दिव्य नेत्र, उसमें क्या होता है कि नेत्र तो हम दिव्य लेते हैं लेकिन हम मन को चेंज नहीं करते। भगवान ने बोला कि जब मन को चेंज नहीं करना है, और जो भगवान के ट्रांसडेंटल में होते हैं, ट्रांसडेंटल में रखते हैं, वो हमेशा वैसे ही रहते हैं जैसे कि हम कृष्ण के जो अगर वृंदावन में गोकुल में देखेंगे, जितने ग्वाल वाले थे उनके पास गोपिकाएं थी, वो हमेशा ही माधुर्य रस में भगवान का हमेशा भक्ति में ही रहते थे। अगर वो भगवान को जान लेते ये भगवान है और उनके पास उनके चार भुज वाले, फिर उसके बाद उनको विराट रूप को, तो फिर उसमें क्या होता है, उनका मन तो चेंज नहीं होता, दिव्य आंखों से उनको देखना पड़ता। तो जब भी वो ऐसा जान लेते हैं तो उसके उसमें वो प्रेम का जो आदान प्रदान होता है वो रुक जाता है, और वो भूल जाते हैं कि कृष्ण का जो है वो परमेश्वर है। तो यहाँ पे ये भूलना ही है कि वो कृष्ण का परमेश्वर, वो हमेशा उनके प्रेम के आदान प्रदान रहे। तो हमेशा जो शुद्ध प्रेम होता है वो हमेशा कृष्ण के भगवान रूप में उनको पता नहीं चलता है, वो हमेशा उनके साथ वैसे ही खेलते हैं कि जैसे उनके खेलने का अवसर मिलता है। और इतना जो शुद्ध भक्ति के बाद, जन्म जन्मांतर के बाद उनके जितने भी ग्वाल वाले थे उनके साथ खेलने का अवसर मिला, तो ऐसे अवसर को कोई नहीं जाने देता। तो ये बालक नहीं, जो बालक थे ग्वाल वाले, वो नहीं जानते थे कि कृष्ण भगवान है।
वो हमेशा उनको अपना निजी मित्र मानते थे। और सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पे बहुत अच्छा बोलते हैं कि इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गता नाम पर्वतेन माया श्रिता नाम ननार कड़े साकम विजुहा कृत पुण्या पूज्या। कि जो भी परम पुरुष है या जो ऋषि गण हैं वो हमेशा निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, और जो भक्त हैं, जो भक्तगण हैं वो भगवान मानते हैं, और सो सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। तो ये जो बालक हैं वो पूर्व जन्मों के अपने अच्छे कर्म की वजह से, अच्छे पुण्य कर्म उन्होंने किए, निष्काम कर्म किए हैं, उनकी वजह से भगवान के साथ खेल रहे हैं। अब यहाँ पे ये आता है कि अगर ऐसा है, द्विभुज ही रूप को पसंद है, तो अर्जुन ने उनका विराट रूप देखने की इच्छा क्यों जाहिर की? वो इसलिए जाहिर की कि आने वाले टाइम में, कलयुग में, कोई भी मैजिशियन होगा और वो साइंटिस्ट थोड़ा जानता होगा तो वो भ्रमित कर सकता है लोगों को जिनको नॉलेज नहीं होगी। तो उससे उनको बचाने के लिए उन्होंने ऐसी लीला रची कि अर्जुन को विराट रूप देखने की इच्छा हुई। लेकिन विराट रूप देखने के लिए मन को नहीं चेंज किया है, उन्होंने केवल दिव्य को चेंज किया। तो हम आगे देखेंगे कि क्यों उन्होंने विराट रूप को दिखाया। हरे कृष्णा। जो भक्त जो होते हैं, प्योर भक्त, जैसे बताया हुआ है कि सुखदेव गोस्वामी जी ने भी लिखा हुआ, श्रील प्रभुपाद ने बोला कि हमेशा जब भी जो प्योर डिवोटी होता है वो हमेशा शुद्ध सतोगुणी में रहता है। शुद्ध सतोगुणी में रहने के बाद वो हमेशा उसकी इच्छा होती कि भगवान को हम केवल इसी शुद्ध भक्त से देखते रहे। जैसे कि हम ग्वाल वाले देखते हैं, पूरा गोकुल में देखते हैं तो गोकुल में पूरा माधुर रस और बात्सल रस का मिलता है। जैसे ही हम वृंदावन से बाहर निकलते हैं, मथुरा में आते हैं, द्वारका में आते हैं, तो वहां पे हम माधुर रस और वो मिक्स हो जाता है रस, जैसे श्रील प्रभुपाद ने बोला हुआ कि वहां पे मिक्स हो जाता है। तो हमेशा कर्म करने के हिसाब से ही हमें होता है। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं, अगर वो विराट रूप नहीं दिखाता तो कल आज कोई भी क्लेम कर देता कि थोड़ा बहुत उसने जान लिया, उन्होंने बोलिया कि ज्ञान ले लिया, और उसमें बोल सकते कि मैं भगवान हूँ। तो भगवान है तो आप, जो भी गीता को समझता है और जानता है वो ये बोल सकता है अगर आप भगवान हैं तो जैसे ही गीता में उपदेश दिया हुआ है और अर्जुन ने साक्ष्य भगवान को साकार रूप में देखा है, तो आप मुझे अपना विराट रूप दिखाइए, सार्वभौमिक रूप दिखाइए। तो वो कोई नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि ईश्वर परमा कृष्णा श्री जो बोला गया है तो उसमें एक ही भगवान है, तो उसमें वो नहीं दिखा पाएगा सार्वभौमिक रूप। तो आप बोल सकते हैं कि आप भगवान नहीं है, तो इसमें बच सकते हैं कि कोई भी क्लेम कर सकता है। और हमें गीता के उपदेश को वैसे ही लेना चाहिए कि जैसे कि अर्जुन ने परंपरा पद्धति से लिया हुआ था। अब इसमें ये भी आता है कि इसमें दो होते हैं, एक तो जो बोलते हैं कि ब्रह्म के ऊपर आदि ब्रह्म है, उसके ऊपर ब्रह्म मानते हैं, जो इम्पर्सनलिज्म होते हैं। तो यहाँ पे एक दो साक्ष्य मिलते हैं कि भगवान साकार रूप में अर्जुन के सामने खुद प्रकट हुए थे। उन्होंने अपना विराट रूप भी दिखाया था, चतुर्भुज रूप भी दिखाया। उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे गुरु ने। तो इससे निकलता है कि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्राप्त होती है। तो हमें वैसे ही इसको भगवान को समझना चाहिए और अर्जुन के पद चिन्हों पे चलना चाहिए, तो जिससे कि हम भगवान को सैद्धांतिक रूप में और साकार रूप में भगवान को हम पा सकें और भगवत धाम और गोलोका जा सकें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न क्रमांक 2 है। अध्याय 11 के श्लोक क्रमांक 33 और 34 के अभिप्रायों के संदर्भ में कृष्ण के निमित्त बनने के अपने अनुभव की चर्चा कीजिए। अध्याय 2 में अर्जुन भगवान से कहते हैं, न चैतद्विद्मः कतिरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जीविषाम स्थिता प्रामुखे धातराष्ट्रा। अर्जुन कहते हैं कि भगवान, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या उचित है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं। हरे कृष्ण। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। इसका मतलब ये था कि अर्जुन जो है वो बहुत ही ज्यादा अनिर्णय की स्थिति में थे और वो युद्ध को छोड़ना चाहते थे। वो युद्ध करने से काफी ज्यादा विरक्त हो रहे थे, युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे थे। लेकिन इस अध्याय में जहां पर हम श्लोक 33 में जब आते हैं तो हम ये देखते हैं कि
अर्जुन यदि युद्ध ना भी करते तो भी अर्जुन के युद्ध ना करने की स्थिति में भी किसी भी योद्धा की मृत्यु को रोका नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि ये भगवान की योजना थी, भगवान ने ये योजना बनाई थी। जैसे भगवान ने 33वें श्लोक में कहा है, तस्मात् व उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुक्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवेते निहताः पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। इस श्लोक में भगवान ने कहा कि अर्जुन उठो और तुम युद्ध करो, तुम केवल इस युद्ध में निमित्त मात्र हो, और उठकर युद्ध करो, युद्ध लड़कर इसे जीतो और यश प्राप्त करो। तो ये भगवान की योजना पहले से थी कि ये सब होना है। लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, भगवान ने उसी समय इन सबको, पहले ही भगवान के द्वारा सभी लोग मारे जा चुके थे, लेकिन भगवान इसका श्रेय अर्जुन को देना चाहते थे। अर्जुन के द्वारा वो ये सब युद्ध करवाना चाह रहे थे, और इसीलिए उन्होंने निमित्त मात्र शब्द, इसका यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि इससे यह हमें समझ में आता है कि हम जो है भगवान के कार्यों को करने के लिए निमित्त मात्र है। भगवान ने हर कार्य की, सृष्टि की रचना की, सृष्टि का संहार कब होना है, ये सारी योजना भगवान ने बना रखी है। हम केवल उसमें एक निमित्त है, अर्थात हम भगवान के हाथ में मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे जैसे हमें भगवान राह दिखाएंगे, हमें वैसे वैसे करना है। सिर्फ एक बात है इसमें कि जो परमात्मा हमारे अंदर निवास करते हैं, तो हमें उनके संकेत को समझकर उस समय पे उस योग्य कार्य को करना है, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें एक बात स्मरण करने योग्य है, ध्यान रखने योग्य ये है कि बद्ध जीव इस संसार में आने पर अपना जो नित्य संबंध है भगवान के साथ, उसको भूल जाता है, और इसीलिए इस भव सागर में, इस जीवन में दुखों से लड़ता रहता है और कभी हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन जब हम गुरु के ग्रह शरण में जाते हैं, तो गुरु के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमें किस तरह से भगवान को समझना है, उनकी योजना के अनुसार हमें कार्य करना है। तो बद्ध जीव को ये सब समझकर अपना कार्य करना चाहिए, और वह भी कृष्ण भावनामृत में, तभी हम हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और सफलता प्राप्त करना हमारा ध्येय नहीं है, हमारा अंतिम ध्येय तो भगवान कृष्ण को खुश करना, उनकी शरण में जाना है। हरे कृष्णा। तो भगवान ने यही बोला, अगले श्लोक में भी भगवान ने ये कहा कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण आदि समस्त बड़े बड़े योद्धाओं को वो पहले ही मार चुके हैं। तो अर्जुन के लिए सिर्फ ये एक वो था कि जो मरे हुए उनको, अर्जुन को पुनः मारकर इस युद्ध में विजय प्राप्त करके यश प्राप्त करना था। अब मेरे प्रश्न में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि इसे निमित्त मात्रम को अपने जीवन में आपके अनुभव से आप बताएं। तो मैं एक बहुत छोटी सी घटना अपनी लाइफ की शेयर करना चाहूंगी यहाँ पर, कि एक तो जैसे जब मेरा बेटा हुआ था, उस समय पे मेरी मदर इन लॉ ने मेरे बेटे का नाम रखा था केशव। तो उनका ये कहना था, इसके पीछे बहुत अच्छा कारण दिया था उन्होंने, कि जब हम बच्चों के नाम इस तरह से रखते हैं जो भगवान के नाम से संबंधित है, तो हम जब उन्हें पुकारते हैं तो उस कारण से हम हर समय भगवान का नाम लेते रहते हैं, और वो हमारी आदत में आ जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम हमेशा भगवान के नाम का स्मरण रखें। एक छोटी सी घटना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने मेरे जीवन की दिशा को ही बदल दिया, कि हमारे घर में भगवत गीता यथारूप यह किताब सन 2011 से उपलब्ध थी, और हम इसे कभी कभी बीच बीच में पढ़ते भी थे, लेकिन कभी उतना ढंग से समझ में नहीं आया, या उतना उसे मतलब नहीं समझ पाए ठीक से। लेकिन जब अगस्त 2021 में पहली बार मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये देखा कि इस्कॉन मैंगलुरु की तरफ से इस तरह से भगवत गीता इन 18 डेज कोर्स चलाया जा रहा है, तो हम पति पत्नी दोनों ने ही कोर्स ज्वाइन किया। और जैसे जैसे हम एक एक दिन आगे बढ़ते गए, हमें उसमें बहुत रुचि आती गई, और फिर हमने इसे पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हम फर्स्ट लेवल से सेकेंड लेवल में आए, सेकेंड लेवल से अब हम थर्ड लेवल में आए हैं। और ये सब करने के प्रवास में जिस तरह से हमें भगवान कृष्ण की ये सब योजना थी, और हमारे जो शिक्षा गुरु है नाम निश्चय प्रभु, उन्होंने भी समय समय पर अलग अलग तरह से दिशा निर्देशन करके हमें प्रोत्साहित किया। उसके कारण प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागना, मंगल आरती डेली अटेंड करना, महामंत्र का जप करना, 1 से 4, 8, 10 तक मैं अब पहुंच गई हूँ, 10 माला का जप मैं करने लगी हूँ।
एक और बहुत बड़ी चीज ये हुई है कि जब मैंने एस्पायर फॉर्म भरा उसके बाद मैंने चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन अपने भोजन में से पूरी तरह से त्याग दिया। तो मैं इन सब जो परिवर्तनों को बहुत ही पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब भगवान की योजना थी। इसीलिए मेरे घर में ये किताब उपलब्ध थी, इसीलिए मैं ये कोर्स ज्वाइन कर पाई और इसीलिए मैं ये सब अब सीख पा रही हूँ। तो मेरा निष्कर्ष यही है कि जब हम अपने आध्यात्मिक जीवन में कभी-कभी हतोत्साहित हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं या हम अपने काम, क्रोध, लोभ पर हम नहीं जब वश कर पाते हैं, तो उस समय हमें अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए, गुरु से दिशा निर्देश लेना चाहिए और गुरु फिर हमें प्रोत्साहित करके कहते हैं कि हमें निराश नहीं होना है, इन मनोविकारों का सामना करना है, तभी हम अपने जीवन संघर्ष में विजयी होंगे और भगवान की जो योजना है उसमें निमित्त बनकर हम अपना कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन ठीक तरीके से कर पाएंगे। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? प्रश्न 3 भगवद गीता के 11वें अध्याय के 32 से 36 श्लोकों के से प्राप्त सिद्धांतों को सारांशित करें और परमेश्वर की योजना के संबंध में और अपने स्वयं के जीवन के साथ साथ सामान्य रूप से मानवता के लिए इन सिद्धांतों की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। अब यहाँ पे जो पांचों श्लोक हैं 32 से 36 जिसको अभी वनाली माता जी ने भी कवर किया, तो मैं यहाँ पर उन छंदों से जो सिद्धांत निकल के आना है उसी पर चर्चा करूंगा। और फिर जैसे कि प्रश्न में पूछा है कि आप के अपने जीवन में और सामान्य मानव के रूप में इन सिद्धांतों को अपन किस तरह से देखते हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो जैसे कि 32वें श्लोक में कृष्ण जो है अपने जब विराट रूप दिखाते हैं सर्वभक्षी काल रूप में, तो वो कहते हैं कि कृष्ण परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को भी नष्ट होना है और यह प्रकृति का एक नियम है। 32वें श्लोक से यह एक नियम निकलता है कि भगवान ने जो है हर सृष्टि के निर्माण की, उसके कार्य करने की और उसके संहार की एक परियोजना बना रखी है और उसके हिसाब से सब कार्य होने हैं नियत समय पर। 33वें श्लोक में निमित्त मात्र शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी योजना बनी हुई है उसमें अपन जो है वो सिर्फ एक निमित्त होते हैं। मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल दूंगा कि वैसे भी जैसे कहते हैं कि इस रंगमंच पर अपन जो है कठपुतलियों की तरह कार्य करते हैं और जो भी अपने को रोल दिया हुआ है वो अपने को परफॉर्म करना होता है, और ये परफॉर्मेंस ऑफ रोल इज ओनली व्हाट इज कॉल्ड एज निमित्त मात्र। जब तक मानव प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहेगी तब तक वह बद्ध होगा, मतलब वो इस मृत्यु और जन्म के चक्र में फंसता रहेगा। लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावनामृत होकर उसका अनुशीलन करेगा तो वह कृतार्थ होगा और इस काल चक्र से निकल सकता है। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। यह 33वें श्लोक का सिद्धांत है। हरे कृष्णा। 34वें श्लोक में भगवान ने कहा कि प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनी हुई है, किंतु वह अपने भक्तों पर इतने कृपालु होते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छानुसार उनकी योजना का पालन करते हैं वही उन्हें उसका श्रेय देते हैं। तो यहाँ पे निमित्त मात्र को ही अपन ने आगे कनेक्ट किया हुआ है कि आप यदि भगवान की योजना को क्रियान्वित करते हैं निमित्त हो करके, तो उस सफलता का श्रेय भगवान जो है वो आप एज ए भक्त को ही देते हैं। 35वें श्लोक में जब विराट रूप देखने के बाद में अर्जुन को सब समझ में आ गया, तो उसने अपना जो है वो स्टैंड चेंज किया और वो अब भगवान को मित्र के रूप में न देखते हुए अभी अब भक्त के रूप में उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। और 36वें श्लोक में अर्जुन को पूर्ण विश्वास हो गया, क्योंकि जब उन्होंने उन विराट रूप में देखा कि सभी काल कवलित होने वाले हैं सिर्फ कुछ पांडवों को छोड़कर, तो उनको विश्वास हो गया कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित है। और अर्जुन ने इस बात की पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक हैं और भक्तों के आराध्य तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि कृष्ण जो कुछ भी करते हैं वह सभी के हित में होता है। अब मैं यहाँ पर इन सिद्धांतों को
अपने जीवन से प्रासंगिकता पर विचार करूंगा। जैसे मैंने जो है जैसे अभी माता जी ने भी बताया कि घर में जो है यथारूप भगवत गीता जो है 2011 से थी, और चूंकि हम पढ़ते भी थे, लेकिन जैसे निमित्त मात्र है, कहते हैं अपन कि इस सोशल मीडिया के माध्यम से लॉकडाउन लगा, फिर हमें इसके बारे में पता पड़ा, फिर हमने उसे ज्वाइन किया उस प्रोग्राम को, और किस तरह से उसमें इंटरेस्ट होते गया और हम आगे बढ़ते गए, और ये स्थिति अभी आपके सभी के सामने है। वैसे ही ऐसे कई सारी बातें हैं, जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, जैसे घर में चूंकि माहौल ऑलरेडी वैसा है, तो मैं भी काफी समय से इस आध्यात्मिक योजना में आगे कार्य करता हूँ। तो देखा कि 2005-6 में आध्यात्मिक उत्थान के लिए मैंने एक कोर्स भी ज्वाइन किया था मेडिटेशन का, और उसमें भी मैंने कई सारे श्लोक और मंत्र जो है वो पढ़े थे, जो आगे इस तरह से मेरे काम आएंगे ये मुझे उस समय नहीं मालूम था, और ऐसा हर प्रत्येक के जीवन में होता है। मैं सिंपल सा एक एग्जांपल हमारे शिक्षा गुरु का ही लेना चाहूंगा। जैसे उनके बारे में सुना भी है कि काफी समय से उन्होंने पहले ही कॉलेज की पढ़ाई में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे संन्यास लेना है और ये करना है, लेकिन अपन जो है शुरुआत में कई चीजें अपन पहले से नहीं जानते हैं, क्योंकि भगवान की क्या योजना है वो समय के साथ में अपने को मालूम पड़ती है। अपन पहले से तो नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान ने ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड कर रखा है, और अपन जो है निमित्त मात्र होकर के सिर्फ उसके लिए कार्य करते हैं, और कृष्ण भावनामृत होकर के यह कार्य करना ही सबसे अच्छी बात है, जो आपको भविष्य में सुख, शांति और समृद्धता प्रदान करता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे कि मेरा प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 11 के 35 से 40 श्लोकों के छंद और अभिप्रायों के संदर्भ में अर्जुन की प्रार्थना से दार्शनिक महत्व के कम से कम 3 बिंदु पर चर्चा करें। तो जैसे कि हम देखेंगे कि अर्जुन ने प्रभु के विश्व रूप को देखने के उपरांत श्लोक संख्या 35 से 46 तक भगवान से प्रार्थना किया, जिसमें से श्लोक संख्या 36 से 38 तक वो भगवान का गुणगान किया, 39-40 में भगवान को नमस्कार किया, और 42 से 46 तक भगवान से क्षमा याचना और निवेदन किया। हरे कृष्णा। स्थाने ऋषिकेश तभ प्रकृत्या जगत प्रहुष्यति अनुरज्यते च रक्षा सिंह भूतानि दिशा द्रवन्ति सर्व नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। तो अभी क्या है ना, पहले अर्जुन भगवान के गुणगान कर रहे हैं। तो सभी देवता और जो उच्चतर लोगों के प्राणी है वो कुरुक्षेत्र के युद्ध को देख रहे थे। अर्जुन जब विश्व रूप को देखकर श्री भगवान की प्रशंसा और गुणगान कर रहा था, तो भगवान की कीर्ति शौर्य को सुनकर देवता और जो सिद्ध पुरुष थे वो हर्षित हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे, खुश हो रहे थे। जबकि जो असुर गण है वो क्या है ना, और जो नास्तिक गण है वो भगवान के विनाशकारी रूप को देखकर भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे थे। अर्जुन भगवान को ऋषिकेश कहकर संबोधन कर रहा है, कारण कि ऋषिक का अर्थ होता है इंद्रिया। तो क्योंकि भगवान क्या है ना, भक्तों के लिए उनका जो इंद्रिय, उसका जो इंद्रिय, भक्तों का इंद्रिय, वो भगवान अपनी ओर ले जाते हैं, और जो नास्तिकों के लिए इंद्रियों को उनके विरुद्ध ले जाते हैं, इसलिए उनका ऋषिकेश कहा गया। अब अर्जुन प्रभु को आदि सृष्टा, महात्मा, ब्रह्मा से भी महान और जगत निवास कहकर संबोधित कर रहे हैं। जगत निवास अर्थ है कि क्योंकि समग्र ब्रह्मांड उनसे और उन्हीं पर आश्रित है। सारे देवतागण और ब्रह्मा सब प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं। क्यों नमस्कार करें? क्योंकि सब प्रभु से ही उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा स्वयं भगवान के जो गर्भदक्षाय विष्णु के विस्तार है उसी से उत्पन्न हुए, और सभी देवता ब्रह्मा से। भगवान को यहाँ अक्षरम कहा जाता है, अर्थात वो अविनाशी तथा समग्र कारणों के कारण है। श्री भगवान को सर्वज्ञाता अर्थात सब कुछ जानने वाला कहा गया है, और परम ज्ञेय भी कहा गया है, अर्थात जो भी संसार में जानने योग्य है वो भी स्वयं भगवान है। अब सभी दिशाओं से अर्जुन भगवान को नमस्कार कर रहा है। वायुर्यमः अग्नि वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहः च नमः नमस्ते तु सहस्रकृत्वं पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अर्जुन प्रभु को वायु कहकर सर्वव्यापी बता रहा है। जैसे वायु चारों तरफ फैला हुआ है, भगवान ऐसे हर जगह है, व्याप्त है। वह भगवान को अग्नि, वायु, जल तथा चंद्रमा आदि देवताओं का
मुख्य कह रहा है। वो भगवान को प्रपितामह कहकर संबोधन कर रहा है। कारण कि ब्रह्मा सृष्टि के प्रथम जीव है जिन्हें पितामह कहा जाता है। श्री भगवान ब्रह्मा के भी पिता है, इसलिए उन्हें प्रपितामह कहा गया है। अब जब अर्जुन को प्रभु को सर्वशक्तिमान मान लिया है, इसलिए उन्हें चारों तरफ से हर दिशा से प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं। हरे कृष्णा। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। अब अर्जुन जब भगवान के सही स्वरूप को जान लिया है तो वो उनसे क्षमा याचना कर रहा है। वो ये कह रहा है कि प्रभु, मैंने आपको मित्र मानते हुए मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी अपराध किया है, कृपया उन अपराधों को क्षमा कर दे। अर्जुन भगवान के ये कह रहा है कि मैं आपके महिमाओं को नहीं जानते हुए कभी हे कृष्ण, हे यादव, हे शिखा कहकर आपको पुकारा है। कभी लेटे हुए, कभी टहलते हुए, कभी खाते हुए, कभी अनेक मित्रों के सामने मैंने आपका जो अनादर किया है, उसके लिए आप जैसे पिता पुत्र को, मित्र मित्र को और पति अपने पत्नी के अपराधों को क्षमा कर देता है, वैसे ही भगवान आप भी मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि मैं आपका परम भक्त तथा सखा हूं। हरे कृष्ण। प्रश्न संख्या 5 भगवत गीता के 11वें अध्याय के 41 और 42 श्लोकों के अभिप्राय के संदर्भ में अर्जुन द्वारा कृष्ण को हे कृष्ण, हे यादव आदि के रूप में संदर्भित करने के महत्व की व्याख्या करनी है। दिगंबर प्रभु जी ने अभी ये 41वां श्लोक पढ़ा, बट इतना सुंदर है कि इसको वापस पढ़ने के मोह से अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणवापि। अर्जुन जब विराट रूप को देखकर भयभीत होते हैं, जैसा कि इसी अध्याय के 24वें श्लोक में वर्णित है, उस समय वे भगवान के कृष्ण रूप को भूल जाते हैं और श्लोक 31 आते आते पूछ बैठते हैं कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। परंतु जब उनको भगवान श्री कृष्ण की स्मृति आती है कि वे यही हैं, तब भगवान के प्रभाव आदि को देखकर उनको सखा भाव में किए हुए पुराने व्यवहार की याद आती है और उसके लिए वे क्षमा मांगते हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। ये हमारे संस्कार ही होते हैं कि हम हमारे बड़ों को, श्रेष्ठ पुरुषों को सीधे उनके नाम से नहीं पुकारते, बल्कि उनके लिए आप, महाराज या जैसे राजस्थान में होकम आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। और श्री कृष्ण तो सर्वोच्च हैं। ये सोच के ही अर्जुन कहते हैं कि मैंने आपको कभी हे कृष्ण कह दिया, कभी हे यादव और कभी हे सखे कह दिया। इसका कारण भी वो कहते हैं, अजानता महिमानम तवेदम, अर्थात मैंने आपकी ऐसी महिमा को, आपके ऐसे विलक्षण स्वरूप को नहीं जाना था। यद्यपि अर्जुन भगवान के स्वरूप को, महिमा को, प्रभाव को पहले से भी जानते थे, तभी तो उन्होंने एक अक्षौणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान को स्वीकार किया था। तथापि भगवान के किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड स्थित है, ऐसे प्रभाव को नहीं जाना था। जब भगवान ने विश्व रूप दिखाया, तब उसको देखकर अर्जुन की दृष्टि भगवान के प्रभाव की तरफ गई और उनका भाव विचित्र हो गया कि कहाँ तो मैं, कहाँ ये देवों के देव परम पुरुष, परंतु मैंने प्रमाद से या प्रेम से बिना सोचे मन में जो आया वो कह दिया। मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थम सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच तत्समक्षं तत्क्षमा
मये भवामहं प्रमेयम्। अर्जुन और भगवान की मित्रता का ऐसा वर्णन होता है, और हम कल्पना भी कर सकते हैं जैसे दो मित्र आपस में खेलते हैं, ऐसे ही अर्जुन भगवान के साथ खेलते थे। कभी स्नान करते तो अर्जुन हाथों से भगवान के ऊपर जल फेंकते, कभी भगवान अर्जुन पर, कभी अर्जुन भगवान के पीछे दौड़ रहे हैं, कभी अर्जुन पीछे दौड़ रहे हैं, कभी आपस में हंसते हंसाते, कभी दोनों परस्पर अपनी अपनी विशेष कलाएं दिखाते हैं, कभी भगवान सो जाते हैं तो अर्जुन कहते हैं इतने वेल कर क्यों सो गए हो, क्या और कोई नहीं सोएगा, तुम अकेले ही हो क्या। कभी भगवान आसन पर बैठते हैं तो अर्जुन कहते हैं आसन पर तुम अकेले ही बैठोगे क्या, किसी और को नहीं बैठने दोगे, अकेले ही आधिपत्य जमा लिया, जरा एक तरफ तो हो। इस प्रकार अर्जुन भगवान के साथ बहुत घनिष्ठ व्यवहार करते थे। अब अर्जुन उन बातों को याद करके कहते हैं हे भगवान, मैंने न जाने कितने तिरस्कार किए हैं, मेरे को सब याद भी नहीं, आपने मेरे तिरस्कारों की तरफ ख्याल तक नहीं किया, लेकिन मेरे द्वारा आपके बहुत से तिरस्कार हुए हैं। ये इसलिए हे अच्युत, मैं आपसे सब तिरस्कारों की क्षमा याचना करता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 6, भागवत गीता अध्याय 11, 46-55 श्लोकों से प्रस्तुत साक्ष्य और कृष्ण को उनके दो रूप हाथ के रूप में, भगवान के मूल रूप और भगवान के अन्य सभी रूपों और अवतारों के स्रोत के रूप में स्थापित करने का तात्पर्य है। ये 11वां अध्याय का 46वां श्लोक है। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां दृष्टुमहं तथैव तनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भविष्यमूर्ते। अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से, विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप में को देखने की इच्छा करता हूँ। भगवान सैकड़ों हजारों रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिसमें से राम, नरसिंह, नारायण उनके मुख्य रूप हैं। रूप तो असंख्य है, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण आदि भगवान और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहे थे, अतः उन्होंने यह रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है। कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज दिखाया था, तब वे देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए, किंतु देवकी एवं वसुदेव जी के कहने एवं प्रार्थना करने पर सामान्य सुंदर बालक के रूप में अर्थात दो भुजा वाले रूप में धारण किए थे। उसी प्रकार से अर्जुन ने उनको चतुर्भुज रूप में देखने की प्रार्थना की थी, क्योंकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक हैं। अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय को दूर किया और पुनः उसे अपना सुंदर रूप दिखाया। हरे कृष्णा। प्रोसीड। नेक्स्ट। भक्त्या त्वनन्या सख्य अहम मेव विधो अर्जुनः ज्ञातुं दुष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च परन्तपः। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और उसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे
ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए वरदान है, जिसमें भगवान के लिए अविलय अविचल भक्ति भाव होता है और जिनका मार्गदर्शन गुरु करता है। जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को उसको समझने का शुभारंभ कर पाना बहुत ही कठिन है। कृष्ण के चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा अलग है। नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य है। कृष्ण एक है, किंतु वे अनंत रूपों तथा अंश अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। वे विष्णु के समक्ष रूपों के उद्गम है, वे समस्त अवतारों के भी उद्गम है। कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं है, अपितु साक्षात भगवान है। भगवान कृष्ण के रूप से और कोई श्रेष्ठ नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया वह उनका आदि रूप नहीं है। आदि रूप तो कृष्ण स्वरूप है। विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए है जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। वेदाध्ययन, तप, दान, यज्ञ यदि कितनी ही महान क्रिया क्यों न हो, उससे भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उन्हें तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान मार्ग में तो केवल जानना और प्रवेश करना है, ये दो ही होते हैं। पर भक्ति मार्ग में जानना, देखना और प्रवेश करना, ये तीन होते हैं। भक्ति की भगवान दर्शन भी हो सकते हैं, यह भक्ति की विशेषता है। स्वामी श्री प्रभुपाद जी का कथन है कि कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु रूप की ही अभिव्यक्ति है। भक्त के लिए कृष्ण का अन्य रूप उतना महत्व नहीं जितना कि मूल द्विभुज श्याम सुंदर रूप है। कृष्ण का रूप ही सर्वप्रिय एवं परम सार है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रश्न संख्या 7। भगवद गीता अध्याय 11 के 55 श्लोक में दिए गए कृष्ण भावनामृत सूत्र से व्यक्तिगत अनुप्रयोग के लिए प्रासंगिक अपने शब्दों में प्रस्तुत बिंदु अपनी प्रतिक्रिया में पद्य व प्रभुपाद के अभिप्राय का विशिष्ट संदर्भ दीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कठिन मार्ग को आसान करते हुए वह अर्जुन से बोलते हैं उनके रूप व तत्व को पाने का उपाय जो पुरुष केवल कृष्ण के लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, कृष्ण का भक्त है, आसक्ति रहित है, वह किसी भी प्राणी से घृणा नहीं करता है, वही कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा और कोई नहीं। जैसा कि श्लोक में बताया गया, मत कर्म कृण मत परमो मत भक्ता संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। इसके अंतर्गत व्यक्ति के 3 प्रकार के गुणों का वर्णन किया गया है, जिसमें से पहला गुण है सकाम कर्म अर्थात कर्मयोग व मनोधर्म अर्थात ध्यान योग के कलमश से मुक्त होकर कृष्ण की भक्ति करना या कृष्ण के लिए कर्म करना। इसे हम भक्ति रसामृत सिंधु के 2.255 श्लोक से समझ सकते हैं कि मनुष्य को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो कृष्ण से संबद्ध न हो, या फिर वो कर्म नहीं करना चाहिए जिससे कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य और जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसके फल के प्रति कभी भी हमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए या उसके प्रति हमें किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण कर्म वही कहलाता है जिसमें मनुष्य के पास में जो कुछ भी होता है उसे वह श्री कृष्ण को अर्पण कर दे, और जो भी कार्य करता है उसका जो भी फल प्राप्त होता है उसे भी श्री कृष्ण को अर्पण करके उसे केवल और केवल प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो मनुष्य अगर किसी के पास में अधिक वह योग्यता नहीं रखता है कृष्ण को अर्पण करने के लिए, अगर वह अपने शुद्ध भाव से, अपने शुद्ध मन से पत्रम पुष्पम फलम तोयम अर्थात पत्र यानी कि तुलसी का पत्ता, पुष्प, फल, साथ में जल भी उनको अर्पण करे तो श्री कृष्ण अपने भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं।
दूसरा पॉइंट यह कहता है कि अपने जीवन का लक्ष्य कृष्ण को समझना। इसके अंतर्गत ये आता है कि मनुष्य जो भी कर्म करे, कुछ भी करे, किंतु उसका आगे का लक्ष्य यही होना चाहिए कि वह कैसे कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। जो भी शुद्ध भक्त होता है वह हमेशा से 9 प्रकार के साधनों में लीन रहता है, जो है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन। यह 9 प्रकार के साधन में लगा रहता है। अगर मनुष्य किसी प्रकार इन 9 साधन को नहीं कर सकता है, वो किसी न किसी एक साधन में लीन रहता है, जिससे कि वह कृष्ण से दूर न हो सके, वह हमेशा कृष्ण के समीप रह सके। संसार में सभी प्राणी से मैत्री भाव रखना है। इसके अंतर्गत यह होता है कि जो भी कृष्ण के भक्त होते हैं, इस संसार के अंतर्गत, इस भौतिक संसार के अंतर्गत उनके कोई भी शत्रु नहीं होते, क्योंकि जैसा कि हम भगवत गीता में पुराने अध्याय जो उसके में समझ चुके हैं कि प्रत्येक प्राणी के अंदर हमें कृष्ण को देखना चाहिए। तो जो भी कृष्ण का भक्त होगा, अगर वह अपना शुद्ध भक्त है, अगर वह सच्चे मन से कृष्ण की सेवा करता है, तो उसे किसी भी प्राणी को में घृणा नहीं होगी, किसी से द्वेष नहीं होगा, वह किसी से भी लालसा नहीं रहेगी। वह हमेशा सभी के साथ में मैत्री का भाव रखेगा। क्योंकि एक प्रकार से हम ये भी समझ सकते हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है, उसे यह पता होता है कि मनुष्य के जो भी दुख, दर्द या कष्ट है, वो किस प्रकार से दूर हो सकते हैं। वह केवल कृष्ण भक्ति के मार्ग से ही दूर हो सकते हैं, जिसके प्रयास में यह विश्व भर में भ्रमण करते रहते हैं और मनुष्य की सहायता में लगे रहते हैं। किंतु जैसा हम प्राचीन काल की कथाओं से समझ सकते हैं कि प्रहलाद महाराज, जो कि विष्णु भक्त थे, वो शुद्ध भक्त हुआ करते। उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वे यह भक्ति करें, उन्हें अहंकार था, वह इस संसार के माया में थे, तो उन्हें अहंकार था कि वह किसी और की पूजा नहीं कर सकता। किंतु फिर भी प्रहलाद महाराज ने कृष्ण की भक्ति करना नहीं छोड़ा, वह उनकी भक्ति करते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके जो भी कठिन समय आएगा, उसमें कृष्ण उनका साथ देंगे। और वह खुद तो भक्ति करते थे, साथ में और भी लोगों को उन्होंने भक्ति के मार्ग पर अग्रसर किया। इससे हम समझ सकते हैं कि मनुष्य कृष्ण की भक्ति करते करते जितना भी कष्ट आए, उसे ग्रहण करना चाहिए और अपने प्रभु के प्रति आसक्ति रखना चाहिए, कभी भी उनसे रुष्ट नहीं होना चाहिए। और अपनी भक्ति करते करते विश्व भर में जितने भी मनुष्य है, उन्हें कृष्ण की भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वह भी संतुष्टि रह सके, उनके मन में शांति उत्पन्न हो सके। इस अध्याय में श्री कृष्ण के द्वारा अपने विश्व रूप के साथ साथ काल रूप को भी दर्शाया गया है, जो कि सभी नष्ट कर सकता है। यहाँ पे एक तरफ कृष्ण के हम प्यारे से सुंदर से रूप को देखते हैं, जिसमें वह विभिन्न प्रकार की लीलाओं का दर्शन करते हैं। उनके इस रूप को देख के हम मोहित हो जाते हैं, और साथ ही उनके एक अलग से विराट रूप का भी देखने को मिलता है, जो इस संसार को नष्ट कर सकते हैं। किंतु जो भक्त होता है, जैसा कि अभी सनत प्रभु ने बताया था, कि जो भक्त होते हैं वो कभी भी अपने प्रभु के 4 रूप, चतुर्भुज वाले रूप को नहीं देखना चाहेंगे, कभी भी वह विश्व रूप को नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि वह हमेशा से ही कृष्ण के श्याम सुंदर रूप को ही देखकर प्रसन्न रहते हैं, और वह उन्हीं के ही दर्शन करना चाहते हैं और उन्हीं का ही सेवा करना चाहते हैं। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कैसा है सब कुछ? सब लोग खुश हैं? यस प्रभु जी। सीखने को मिल रहा है? यस प्रभु जी। इसको आज रिकॉर्डिंग में डालना भूल गया, आपने भी याद नहीं दिलाया। प्रभु जी मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है। नहीं, वो ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन में नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपके जो प्रश्न हैं, तो निमित्त मात्रेण भव सव्य सचिन, बहुत अच्छा सबने उल्लेख किया, अपने जीवन से भी अच्छा उल्लेख किया। लेकिन एक ओवरऑल भगवान का हमेशा एक दुनिया में प्लान रहता है, उसका निमित्त बनना सबसे बड़ी बुद्धि है। जैसे चैतन्य महाप्रभु का प्लान है, पृथ्वी से यथोवाच नगरादि ग्राम स्वरत प्रचार भी मोरा नाम, है ना। इस पे भी इसका एंगल भी लगा सकते थे आप, कि चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी है कि जितने भी गांव और नगर दुनिया में हर जगह
जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि। ठीक है, सब जगह कृष्ण का नाम, चैतन्य महाप्रभु का नाम गाया जाएगा एक एक गांव में। ये उनका भविष्यवाणी है। तो जब ये भविष्यवाणी बोला गया था तो लोग बोले, साधन लोग, ये शायद बंगाल की बात कर रहे होंगे, भारत का भी नहीं था, उसमें साधन भी नहीं था दुनिया भर जाने के। तो लोग अपने हिसाब से सोचेंगे तो उनको समझ भी नहीं आता क्या बोल रहे हैं ये। पृथ्वी में जाने के लिए हमारे पास अभी मतलब ना तो प्लेन थे उस समय, ये तो 500 साल पुरानी बात है। और आपके जितनी बोट भी थी इतनी सक्षम नहीं था कि दुनिया भर ट्रैवल कर सकें। लेकिन भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। तो सारे गोस्वामी लोग उसके एक निमित्त बन गए। उन्होंने किताबें लिखनी शुरू करी। फिर प्रभुपाद जी फिर फाइनली उनके गुरु ने उनको आदेश दिया, जाओ दुनिया भर। तो धीरे धीरे देखिए उनका जो आदेश है वो पालन हो रहा है। निमित्त मतलब भगवान का भी आप सोचिए, दुनिया में भगवान का क्या काम चल रहा है, क्या मैं उसमें भाग ले सकता हूँ, क्या मैं उस काम के लिए भगवान की सेवा कर सकता हूँ, इस तरह सोचिए। ठीक है, निमित्त मात्रे न भव सव्य सच। उनके जो बहुत बड़ा भगवान का काम है उसमें एक इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो काम है हमारे पे डिपेंडेंट नहीं है। अब ये नहीं है कि सुधाकर जी सुनने का या जपा करने का, दोनों साथ नहीं करने का। ठीक है, तो अब ये नहीं कि हम लोग चलो क्या हम भगवान का काम है तो हम उसमें इंस्ट्रूमेंट अपने आप हो जाएगा। हाँ वो भी है, आप पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे थे तो जो लोग उनके पास आए वो भाग्यशाली थे, उनको प्रभुपाद जी ने शक्ति दे दिया विश्व भर में गीता का प्रचार करने का। अगर वो नहीं आते किसी और को शक्ति दे देते। हमारे पे डिपेंडेंट नहीं होता। भगवान का मिशन ऑलरेडी, जैसे अर्जुन तुम युद्ध ना करो भी तो कोई घर नहीं जाने वाला, ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। तो हमारे पे भगवान का मिशन डिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन हमको एक अवसर होता है। तो हमेशा देखिए कि भगवान का मिशन क्या चल रहा है दुनिया में। ठीक है ना, उस पर भी डिटेल्स आनी शुरू हो जाती हैं। अभी उसके उस मिशन के अंदर ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। अब ये जो ऑनलाइन का जो गीता का कोर्स है, पृथ्वी से उधर आज नगर आदि ग्राम को ही तो पूर्ण कर रहा है ना। जबकि और अद्भुत चीज है, वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे को रुद्रपुर आने की जरूरत नहीं पड़ी, ये कोर्स के माध्यम से पहुंच गए, है ना। और चैतन्य महाप्रभु का मिशन विश्व भर में फैल रहा है, हमें उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ बैठे बैठे काम कर सकते हैं हम लोग। हमको खाली लैंग्वेज सीखनी है दुनिया की सारी। इंटरनेट का ऐसा माध्यम है कि 90% काम ऑनलाइन ही खत्म हो जाएगा। फाइन ट्यून करने के लिए मिल सकते हैं, थोड़ा कीर्तन करेंगे, थोड़ा फिलोसफी में कोई डाउट हो पर्सनल, अदरवाइज देखिए सब ऑनलाइन ही सब क्लियर हो रहा है। तो निमित्त मात्र ना हमको एक उन भगवान के उसमें एक खाली एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बनना है। ठीक है, तो और इंस्ट्रूमेंट किस तरह आप उसको ओवरऑल प्रोग्राम में देखिए, भगवान का प्रोग्राम है तो एक अच्छा पॉइंट आप हमेशा ऐड कर सकते थे। तो ये तो आपका दूसरा बिल्कुल ठीक था कि भगवान को भक्त भगवान के गुण से आप प्रभावित रहता है, उनका शक्ति से नहीं। जो महान भक्त है उनको, लेकिन तो हमको भी क्या 11वें अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं हमको जरूरत है, अभी हम भक्त बने नहीं है। ठीक है, भक्तों की बात हो रही है। जो वो महान भक्त माँ यशोदा या अर्जुन, उनके सामने भगवान को शक्ति दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, वो शुद्ध भक्त है। लेकिन अर्जुन ने जो विश्व रूप का दर्शन जो देखा है अपने लिए नहीं देखा, वो तो शुद्ध भक्त है और उसको डिस्टर्ब करता है, वो हमारे लिए देखा। अर्जुन का तो मन डिस्टर्ब हो गया था देख के, है ना। तो लेकिन हमारे लिए जरूरी है, बिकॉज हमको भगवान का विश्व रूप देख के एक विश्वास मिलता है वो भगवान है। अब ये प्रश्न आता है कि कोई भी अगर भगवान है तो उसको विश्व रूप दिखाना जरूरी है, कंपल्सरी हो गया ना। हाँ करेक्ट जी प्रभु जी। ओके, तो हम चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानते हैं। तो उन्होंने कब दिखाया विश्व रूप किसको? जगाई मदाई को उसको जगाई मदाई को विश्व रूप नहीं दिखाया, किसको दिखाया था? जगाई मथाई को तो सिर्फ सुदर्शन चक्र का आह्वान किया था उस समय। करेक्ट। ओके, उन्होंने दिखाया था अद्वैत आचार्य को। मैं दिखाता हूं आपको भी, दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है पिक्चर आपको? ये दिख रहा है? यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो आपको उसका इमीडिएट कंक्लूजन निकालना था। कांट बी डाउनलोडेड यार, चलो
दिख रहा है? अरे डाउनलोड नहीं हो सकता तो ये लो, हमारा भी तरीका है। ये लो। आ जाओ भाई, किधर से लगे? हाँ, दिख गया ना? विश्व रूप दिखाया ना अद्वैत आचार्य को, है ना? सेम विश्व रूप दिख रहा है आपको जो आपने कृष्णा ने दिखाया। तो ये तो एक नियम है अभी, क्योंकि कलयुग में कोई भी बोलेगा भगवान हो, कम नहीं है, भगवानों की कमी नहीं है कलयुग में। तो ये विश्व रूप दिखा दो तो एक सेट हो गया। तो प्रश्न आना सही था ना आपको, नहीं? भाई आप तो निर्णय बना दिए कि भगवान का विश्व रूप दिखाए बिना तो आप कैसे स्वीकार करते हैं चैतन्य महाप्रभु को? चैतन्य महाप्रभु को शास्त्र के अनुसार स्वीकार किया जाता है। आचार्य लोग उनकी लीला को देख के स्वीकार करते हैं। उनके शरीर में भगवान के चिन्ह थे, इसलिए हम उनको स्वीकार करते हैं, है ना? ऐसा नहीं हम ब्लाइंडली उनको स्वीकार कर रहे हैं। शास्त्र में लिखा है, आचार्यों ने स्वीकार किया। उनका शरीर में उनकी लीला जो थी, जो काम था, अद्भुत काम था, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। विश्व रूप दिखाना भी उसमें से एक काम था। बाकी उनको उनको उनके दर्शन मात्र से लोगों को भगवान भक्ति मिल जाती थी। ये सबसे बड़ा चमत्कार होता है। और किसी को कुछ प्रश्न है आज का? हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी है कि हम लोग भगवान के विराट रूप को देखते हैं और मैं काल्पनिक मतलब ऐसा नहीं है कि एक ब्रह्मांड में कोई विश्व रूप खड़ा है, ऐसा नहीं है कि विश्व रूप खड़ा है, नहीं, भगवान की शक्ति का प्रदर्शन है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभाकर जी। मुझे श्री और श्रील और श्रीमद, इन तीनों में क्या फर्क है? नहीं, ये तो श्री एक आदर के शब्द हैं तीनों। अब उसमें श्रीमद् भागवतम उसी से मूल धातु तो श्री है ना, उससे बने हुए सब है ना। प्रभुपाद के लिए, आचार्य के लिए शील रखा जाता है ना। तो हमसे थोड़ा अलग है ना। श्री तो किसी भी साधारण व्यक्ति को भी श्री बोल सकते हैं, है ना, करेक्ट। तो भागवत के लिए भी ये शब्द बनाया गया, श्रीमद आदर के शब्द हैं, श्री आदर से लिया जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जब गोलोकाचार देखते हैं तो उसके यूनिवर्स के अंदर जब वहां पे महाविष्णु ऊपर रहते हैं जो कि योग निद्रा में है, उनके जो अंदर से पुंज निकलता है उससे जो रमा देवी उसके शैडो से माया होती है। तो उसके बाद जब उसके अंदर अगर देखते हैं तो वहां पे जो शंभु रूप लिखा हुआ, तो शंभु जैसे अगर हम देखते हैं तो ये भी विष्णु तत्व होता है शंभु। तो उसके बाद नहीं, अंदर सदाशिव विष्णु तत्व है, शंभु विष्णु तत्व नहीं है। तो इसमें शिवजी कहाँ पे हैं? इसमें शिवजी तो शंभु रूप है, शिवजी तो दिख ही नहीं रहे इसमें नीचे। किसमें? जैसे ब्रह्मा से एक नीचे, सेकंड, सबसे नीचे जहाँ पे हाँ, छिरकोसदाई गर्भोदशाई है, तो इस ये शंभु भी शिव, देखिए शिव जी के 3 रूप है इसमें। एक रूप है सदाशिव, सदाशिव विष्णु तत्व है। हाँ, ये ठीक है, सदाशिव। एक है शंभु का रूप, और तीसरा है रुद्र, जो इसमें दिखाया नहीं है, लेकिन हाँ तीसरा हाँ रुद्र का रूप है ब्रह्मांड के अंदर। वो ब्रह्मा के बेटे के रूप में पैदा होते हैं, है ना। हाँ हाँ, वो इसीलिए वो है कि हाँ, इसमें नहीं दिखा है। ठीक है, हाँ। शिव जी जैसे और आपको विष्णु के बहुत सारे आपके रूप हो गए ना, कृष्ण का रूप, नारायण का रूप, महाविष्णु का रूप, गर्भोदक्षय विष्णु के इतने सारे रूप हो गए, ठीक है ना, हाँ, है यस। ना। हाँ, तो शिव जी के भी 3 तत्व हैं इधर। सदाशिव एक्चुअली भगवान के भक्त के रूप में रहते हैं, तो इसमें लेकिन हाँ, लेकिन है विष्णु तत्व। ठीक है, ये ऊपर वाला तो विष्णु तत्व हो गया जो कि लाइट में, नीचे जो अंधकार है, जब महाकाला धाम, तो ये करण हाँ रिवर ओशन है। तो इसमें हाँ, नीचे डार्क कैसे ओशन में, तो ऊपर से तो रोशनी आती रहती है। नहीं ठीक है, लेकिन ये जो भौतिक प्रकृति, जैसे बल्ब है, बल्ब पे अगर आप पेंट कर दोगे तो लाइट तो नहीं निकलती ना, बल्ब तो हाँ बल्ब ही है ना। इधर पेंटेड है, इस साइड पेंट हो गया बल्ब, तो इसलिए वो विष्णु तत्व की शक्ति नहीं निकलती शिव जी से, क्योंकि माया को पकड़ रहे हैं ना वो, माया से बच्चे पैदा कर रहे हैं ना, करेक्ट। देखिए विष्णु भौतिक प्रकृति को छूते तक नहीं है, छूते भी नहीं है। इसलिए जब उनके आंखों से अनगिनत बच्चे जो बाहर निकल रहे हैं, वो माया को
अगर अगर वो डायरेक्टली छू लेते, वो बच्चे पैदा दे देते माया देवी में, है ना, हाँ तो डिफरेंस रहता। माया को छूते तक नहीं है विष्णु, शिव जी के रूप में छूते हैं, इसलिए शिव जी का रूप क्योंकि माया को छूता है, इसलिए सेम शक्ति नहीं है। जैसे बल्ब में पेंट लग जाता है ना, माया तो है, माया, माया मतलब माया, माया का समझ रहे ना। तो प्रभु जी 5 तत्व जो हैं, विष्णु तत्व, शक्ति तत्व, जिसमें कि राधा रानी चार चार करती, चार तत्व, विष्णु तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व और शिव तत्व, 4 हो गया ना। एक जल तत्व, नहीं नहीं, जल पानी तो बोलो तो पंच तत्व हो तो अलग है। तो इसमें तो शिव तत्व सेपरेट हो गया ना फिर। शिव तत्व सेपरेट है, तो फिर वो इसमें कहाँ पे आएगा? ये रहा ना, ये शंभु आपके शिव तत्व हो गए इस पिक्चर में, ठीक है। सदाशिव जो है वो एक्चुअली सदाशिव लोक में जो है शिव जी, वो शिव तत्व नहीं है, वो विष्णु तत्व है, ठीक है। हाँ। ठीक है, जैसे ही भौतिक प्रकृति को छू रहे हैं भगवान, शिव तत्व की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए बोलते हैं ना, दूध दही बन जाता है वो ना, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा प्रतिकस्ते हो, तो यह संभूतम अपि समुपयति कार्यात, सृष्टि के कार्य के लिए भगवान इस रूप को स्वीकार कर रहे हैं, शिव के रूप को, है ना। दूध दही बन गया, दूध दही मतलब मिलावट से दही बनता है ना, करेक्ट। दूध से दही नहीं बनेगा, हाँ दूध से दही बनेगा, दही से दूध नहीं बन सकता। हाँ, वापस नहीं जाते, ठीक है। तो इसमें क्योंकि वो भौतिक माया को स्वीकार कर रहे हैं भगवान, एक उसके शिव का रूप ले लेते हैं। देखिए, शिव तत्व और को गुरु तत्व दोनों को समझना बहुत मुश्किल है। शिव तत्व क्योंकि भगवान भौतिक प्रकृति को छू रहे हैं, तो उसको समझना मुश्किल हो जाता है ना। और गुरु तत्व मतलब एक मुक्त आचार्य भौतिक प्रकृति को छू रहा, उसको भी समझना मुश्किल हो जाता है ना। देखिए, विष्णु को तो आसान है भाई, वो तो वैकुंठ धाम वैकुंठ निवासी है, वो तो माया से दूर है, समझ आ गया है ना। एक वैकुंठ लोक में मुक्त पुरुष है, उसको भी समझना आसान रहता है, जैसे वैकुंठ लोक में भक्त लोग नाच रहे हैं। लेकिन गुरु तत्व जो इस दुनिया में मुक्त पुरुष होके भी इस दुनिया में जो काम करना शुरू कर, उनका शरीर भौतिक लगता है ना, जिसको अपराध माना जाता है। जैसे प्रभुपाद जी की मूर्ति, उसको देखा, अरे ये तो हाड़ मांस का बना, अपराध होता है, ऐसा नहीं देखना चाहिए कभी भी, है ना। जैसे भगवान के विग्रह को आप सोचें ये तो यार संगमरमर का बना है, नहीं, ऐसा नहीं देखना चाहिए कभी भी, वो देखने का तरीका नहीं है ना, समझ रहे हैं। तो इसलिए कि जब विष्णु भौतिक प्रकृति को छू रहे हैं, तो ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए शिव तत्व बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरे को याद है, एक बार हम मंदिर में थे, तो एक सन्यासी मंदिर आए थे, ठीक है। हम लोग ब्रह्मचारी थे, छोटे ब्रह्मचारी। हमने बोला शिव जी के बारे में बताया, जैसे आपको उत्सुकता है ना, हमको भी बड़ी थी। उन्होंने बोला क्षीरम यथा दधि विकार विशेष, ये पूरा श्लोक बोल दिया। तो हमने कहा ठीक है, श्लोक का मीनिंग से तो समझ आया, और कुछ बताएंगे। क्षीरम यथा, 3 बार इस श्लोक को रिपीट किया। बोले मैं क्या कर सकता हूँ, हमारी क्षमता नहीं है शिव जी के पूरे ऐश्वर्य को देखने की, इस श्लोक को याद करते रहो, इस श्लोक में पूर्ण ज्ञान है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरे को एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, पाप और अपराध में क्या फर्क है? किसको हम पाप समझे, किसको अपराध समझे, और यदि अपराध हो गया या तो उसको हम सुधारे कैसे? देखिए क्या होता है, पाप को धोना आसान रहता है, अपराध को धोना थोड़ा मुश्किल रहता है। अपराध मतलब दिल में द्वेष किसी भक्त के लिए, उसको नाश हो जाए, उसका बुरा सोचना, इसको अपराध बोलता है ना। किसी भक्त का, भगवान का बुरा सोचना, उसको अपराध बोलते हैं। जैसे शिशुपाल अपराध कर रहा था, है ना। पाप मतलब आपके जो दुनिया के साधारण कर्म होते हैं, उसमें पाप हो जाता है। कभी कभी नशा कर लिया, दारू पी लिया, है ना, आप उसमें किसी भक्त का बुरा नहीं सोच रहे। और पाप से धुलना आसान रहता है, अपराध से धुलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे धृतराष्ट्र को विदुर जी घर से ले गए थे अंत में आध्यात्मिक प्रगति के लिए, लेकिन उसने इतने अपराध किए थे भगवान के शुद्ध भक्त पांडवों से कि उसको वैकुंठ धाम नहीं मिल पाया है, उसको खाली मुक्ति मिली दुनिया से। तो अपराध से धुलना, जैसे प्रभुपाद जी भी दुनिया भर में प्रचार किए, लेकिन भारत में लोग कम स्वीकार करें, अमेरिका में लोग ज्यादा स्वीकार करें। उसका कारण क्या है? अमेरिका में लोग पाप कर रहे थे, अपराध नहीं कर रहे थे। उनको कृष्ण का ना तो नाम मालूम था, ना हमारे आचार्य लोगों का नाम मालूम था, है ना। जैसे आप अभी देखो, टीवी देख के लोग बोलते हैं कि कर्ण हीरो था, इतना बड़ा अपराध कर रहे हो तुम, इतना बड़ा अपराध। तो ये मूर्खों के सुन सुन के लोग अपराध करते हैं। इतना महान भक्त अर्जुन सामने खड़ा है, उसको अपमान करते हैं, है ना। पांडवों को अपमान करते हैं लोग टीवी के सीरियल देख के। तो ये अपराध
अपराध जो है इससे भक्ति नष्ट हो जाती है। फिर वो क्या कीर्तन समझेगा, क्या हरि नाम समझेगा, वो आदमी कुछ नहीं समझ पाएगा, है ना। जी प्रभु जी। है ना, भगवान के लिए भी उनके मन में संशय उत्पन्न हो जाता है, नहीं, उनका गला घोट देते हैं लोगों का संशय कर करके भगवान के लिए। अभी मैं बैंगलोर गया था, मेरा एक रिश्तेदारी यंग लड़का मेरे को मिलने आया, बोला मैंने पूरा महाभारत देखा। तो मैंने कहा वो तो ठीक नहीं है ना तरीका सीखने का, वो तो ठीक है आपके एंटरटेनमेंट के लिए आपने देखा, उसमें ज्ञान नहीं है। नहीं, हाँ अभी मेरे को संशय आ गया है कि कौरव तो बुरे थे, लेकिन पांडव भी बहुत गलत काम किए और कृष्ण जी भी बहुत गलत काम किए। मैंने कहा अब तेरा मन जो है ना जहर जैसा प्रदूषित हो गया है ये सब है। अब तेरे को अगर समय है तो ध्यान से मेरे को मेल लिख, मैं तेरे को समझा सकता हूँ, तू समझने योग्य नहीं रहा अभी। आप समझ रहे हैं ना। तो अपराध से लोगों का दिमाग खराब कर देते हैं। ठीक है माता जी। आप मतलब गलती हो गई है, कुछ भी है, हम उससे वो अपने पाप को कैसे मिटाएं, कैसे क्या करें सिर्फ भक्ति से मिटा सकते हैं। नहीं देखिए क्या है कि कभी भी सुधरने के लिए प्रायश्चित होना चाहिए और साधना दोनों होना चाहिए। एक समय आपको पहले भक्ति तो शुरू करने कोई भी रुकना नहीं चाहिए, लेकिन जरूरी दिल में एक बारी एक आता है, जैसे अजामिल को लगा था ना अंत में, मैंने अपना जीवन ऐसे नष्ट क्यों किया। तो जरूर एक रिपेंटेंस, इंग्लिश में शब्द होता है रिपेंटेंस होना चाहिए, रिपेंटेंस के आंसू निकलने चाहिए, ऐसा मैंने काम क्यों कर दिया। ठीक है, और फिर तप हो, फिर उसके बाद सिंसियर तप होना चाहिए सुधरने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि क्या ये 7 चिरंजीव हैं, ये भगवत गीता या पुराण तो ये मानते नहीं है? नहीं देखिए इसमें ऐसा नहीं है, गीता में विवरण नहीं है, बिकॉज स्पिरिचुअली कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। जो चीज स्पिरिचुअली इंपॉर्टेंट होती है गीता भागवत में जरूर उसका विवरण करेंगे वेद व्यास, है ना। ये चीजों को अभी आप अश्वत्थामा चिरंजीवी उसको पढ़ सुन के क्या क्या आपको फायदा मिलेगा आपके आध्यात्मिक प्रकृति के लिए, ये देखिए। हाँ नहीं, मेरे को आध्यात्मिक प्रकृति करनी है, अश्वत्थामा से मेरे को कुछ अभी फायदा मिलेगा नहीं, तो इसलिए बताया नहीं गया। ये अभी गीता में अगर इंपॉर्टेंट होता तो जरूर गीता या भागवत में उसका विवरण किया जाता, क्योंकि आपके आध्यात्मिक प्रकृति के लिए उस ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आचार्य वेद व्यास जी ने नहीं लिखा, है ना। बाकी जगह लिखा है उसके बारे में, ऐसा नहीं है। उसको क्या करेंगे आप जान के, है ना। मेरी आध्यात्मिक प्रगति में कुछ फायदा है क्या, हाँ इससे देखिए ना। अरे ज्ञान तो बहुत कुछ है, वेद में तो इतना सारा ज्ञान है, ठीक है ना। करेक्ट इन्फॉर्मेशन का एक पूरा, जैसे अभी देखिए हर दिन लोग न्यूज़पेपर खोलते हैं और सुबह से खोल के रात तक बंद नहीं कर पाते, और ऑनलाइन न्यूज़पेपर तो हर मिनट में न्यूज़ बदलती रहती, देखते रहते। उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस इतनी इन्फॉर्मेशन जो आपका है, क्या इन्फॉर्मेशन का आप कुछ कर सकते हो। आप राजा हो क्या आपको पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन देनी है। हाँ मैं राजा नहीं हूँ, आपको भगवान की सेवा करना है, उसको सेवा करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए मेरे को चाहिए, बाकी मेरे को उससे क्या काम है ना। समय बहुत सीमित है और हमारा जीवन भी क्षणित है, तो इसमें मिनिमम जो हमको चाहिए उसको पकड़िए। ठीक है, चिरंजीवी है, स्वीकार करते हैं क्योंकि ये वेद में चीज दी है, ठीक है, लेकिन आचार्य लोग उस पर ध्यान नहीं दिए क्योंकि अभी हमारे लिए कोई यूटिलिटी नहीं रहा उससे, है ना। ठीक है, कुछ यूटिलिटी होता ना, अभी हमारे लिए यूटिलिटी नहीं है, हमें कुछ फायदा उससे रहता है हमारा प्राप्त करने के लिए, जरूर हम उसको लेते हैं। ठीक प्रभु जी। ठीक है ना, 7 चिरंजीवी है, सप्त ऋषि हैं, बहुत कुछ है। देखिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया कि अरे उसको आप ध्यान लो, उससे कुछ में फायदा है, कुछ फायदा होता तो जरूर आचार्य लोग उस पर विवरण करते। आप षड गोस्वामी पे ध्यान लगाइए, अच्छा है गोस्वामी शुद्ध भक्त, राधा कृष्ण लीला में मंजरी, वो इस परंपरा में आए। और भाग्य सोचिए इतनी महान परंपरा में हम चल रहे हैं, जिसमें खुद देखिए ऐसा नहीं है कि कृष्ण की परंपरा यही है, 4 परंपरा होती है। एक आपकी मध्वाचार्य की परंपरा है उड़ुपी में, और आपका रामानुचार्य की परंपरा है,
लेकिन आप सोचिए, बहुत भाग्यवान रामानुज परंपरा में बहुत भाग्यवान अपने को मानते हैं वो लोग। हम तो साउथ इंडिया में है ना, क्योंकि उनमें आलवार आए थे, आलवा वैकुंठ से आए थे लोग उनकी परंपरा में। इधर तो गोलोक से आए हैं। ये तो परंपरा बहुत ही वैल्यूबल, बहुत ही महत्वपूर्ण। और हरि नाम का जो आनंद देने के लिए भगवान खुद एक भक्त के रूप में इस परंपरा में आए। तो इसलिए मतलब बहुत भाग्य है कि इस परंपरा से जुड़े थे। ये तो गोलोक का टीम है, ये टीम वैकुंठ नहीं, गोलोक का टीम है। नहीं भाग्यवान लगते हैं, नहीं लगते हैं? गोलोक का टीम से जुड़ गए हम तो। तो अभी आप लोग भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है? आपको भगवत गीता के कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। फिर उसके बाद भक्ति शास्त्री कोर्स शुरू होगा, फिर भक्ति वैभव भागवत का भी कोर्स स्टडी होगा। बट लेकिन पर्सनल स्टडी में मेरी विनती है आप सबसे, भागवत ले लीजिए और बैठ के पढ़िए। भागवत का ग्रंथ मुश्किल होता है, मोबाइल में पढ़ना बहुत विस्तार ग्रंथ है, बहुत विस्तार ग्रंथ है ना। और भागवत जो है क्या कहते हैं, कृष्ण का ही रूप है एक्चुअली। अभी कन्नड़ में हम लोग बैंगलोर गए थे, किस लिए गए थे, करीब 40-50 सेट लोगों ने ऑर्डर किए थे, हमको पढ़ना, भागवत पढ़ेंगे, तो हम लोग भर के ले गए थे लोगों को। लोग हमसे आके भागवत लिए थे और उसके बाद उनके घर में हमने भागवत का स्थापना भी किया था, आरती भी किया था। भागवत को, भागवत मतलब विग्रह के रूप में उसको स्वीकार करना चाहिए। ग्रंथ अवतार है, जैसे भगवत गीता है, लेकिन गीता में आपका विवरण नहीं है ना लीला का। भगवान की लीला को शुद्ध रूप से सुनना है तो भागवत से सुनाएगा। प्रभुपाद जी पूरा भागवत का एक एक श्लोक का तात्पर्य दिए। जैसे सुबह सुबह आप कुछ लोग आते हैं ना, 4:45 बजे में पढ़ रहा था ना, कितना ज्ञान है एक एक तात्पर्य में, एक एक श्लोक में। तो भागवत जैसे आप गीता पढ़ने के लिए आपको समय लगता है ना, भागवत का भी धीरे धीरे अध्ययन आप लोग करते रहिए, ठीक है? हरे कृष्ण सुधाकर जी। प्रभु जी, भागवत जब हम घर पे लाएं तो उसकी पूजा किस तरह से करनी चाहिए? आप पूजा करिए, उसको अध्ययन करिए, है ना। उसको आरती कर सकते हो, कृष्ण का ही रूप है, उसको बोलते हैं कृष्ण का ग्रंथ के रूप में अवतार। जैसे आपका विग्रह की पूजा करते हैं ना घर में, उसको भगवान से कम मानते हैं नहीं, है ना। उसको बोलते हैं अर्च अवतार, है ना। और आप हरि ध्यान से नाम जप करते, नाम अवतार। उसी तरह ग्रंथ अवतार, ग्रंथ का राजा श्रीमद् भागवतम, ठीक है। हाँ, एक चीज आपको लोगों को बता रहे हैं, मैं सोचता हूँ आप लोगों के लिए कैसे किया जाए। मैं 1 हफ्ते के लिए एक कोर्स अटेंड करने गया था, हमको बताया पिछले हफ्ते क्या सुधाकर जी, मैं आया था क्या इधर? नहीं प्रभु जी, नहीं आए थे। अब मैं एक कोर्स अटेंड किया था, ये है टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स अटेंड किया था, ठीक है। मैं उनसे बात करता हूँ कि हिंदी में उनके पास कोई शिक्षक हो, नहीं तो अगर आप बहुत लोगों को थोड़ा आपको इंग्लिश भी आता है, सबसे अच्छा ये जो आपका टीचर्स ट्रेनिंग है अतुल कृष्ण प्रभु खुद करते हैं। आपको मायापुर में आए थे, कुछ लोगों ने उनका दर्शन किया है? नहीं किया? अतुल कृष्णा के नाम में बहुत सारे भक्त हैं इस्कॉन में। किधर गए हमारे भाई, ये देख रहे? जी। कहाँ पे उन्होंने क्लास लिया था? किसी को याद है? हाँ, काजी समाधि पे प्रभु जी। हाँ, फिर काजी समाधि पे, और उसके बाद फिर हम गए थे नौका से ना प्रभु जी। हाँ, कौन सी जगह थी? मायापुर कितना बारी जाना पड़ेगा? सुरभि कुंज, हाँ, जहाँ पे उन्होंने फिर बैठ के हरि नाम किया था ना, कीर्तन किया था, कह रहे। और चैतन्य महाप्रभु की बहुत सुंदर लीला सुनाई थी बंगाली में। ये बंगाली को बहुत अच्छे जानते हैं, पूरा बंगाल में प्रचार कर रहे हैं, इनको बंगाली भी हैं, ऑस्ट्रेलियन जन्म से, बहुत सीनियर डिवोटी है इस्कॉन में। इन्होंने मायापुर इंस्टीट्यूट का स्थापना किया, जहाँ पे पूरे प्रभुपाद जी जानते थे कि भक्ति शास्त्री का जो कोर्स है, ऐसे एक ही किताब का कोर्स हो, तो उन्होंने उसको स्थापना किया है। जो प्रश्न आप लोग अभी उत्तर किए ना, इन्हीं के बनाए हुए हैं, ठीक है ना। बहुत ही विद्वान है, बहुत ही शांत भक्त है। बोल रहे थे ना, मैं तो मलेच्छा यवन हूँ, लेकिन देखिए मायापुर में गंगा के किनारे क्या कहते हैं, गायत्री कर रहा हूँ। कितना भाग्य चैतन्य महाप्रभु ने, प्रभुपाद जी का है।
बहुत ही हम्बल है। मैं इनके साथ रहा था पिछले 7-8 दिन के लिए आंध्र प्रदेश में नेल्लोर। उधर ये भक्ति शास्त्री कोर्स को पढ़ाने का कोर्स लिया था, कैसे भक्ति शास्त्री का कोर्स को पढ़ाना है, टीचर्स के लिए कोर्स लिया था, इसलिए मैं गया था। बहुत खुशी हुई। मैंने उनको बोला कि आप मैंगलोर आइए, उन्होंने स्वीकार किया। 2 हफ्ते के लिए उन्होंने बोला आएंगे। ये 2 हफ्ते कोर्स लेंगे कैसे हमको कि शास्त्र को पढ़ाना है। ठीक, अच्छा है ना? टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है ये, करीब 5 दिन का कोर्स है। तो आप लोग का प्लान मन में रखना। मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल, मेरे ये बहुत टचअप में है, मैं अभी इनसे बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्रता हो गई है, बहुत खुश हैं और हमारे प्रोग्राम को बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं। वो मैंने बताया आपका भक्ति शास्त्री से ही हमारा पूरा कोर्स बना हुआ है। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 पर भक्ति शास्त्री कोर्स ही है, करेक्ट है ना? है ना? पूरा इनका क्वेश्चन बैंक ही हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। तो बहुत मैंने उनको बताया, तो बहुत खुश थे ये सुन के कि हमने इनके क्वेश्चंस को इतना यूज किया। बहुत खुशी थी। बहुत ही ब्राह्मणिकल है, ठीक है, इनको दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। देखिए जनरली जो इतनी बुजुर्ग जो होता है इस्कॉन में, वो कोई बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, तो टेम्पल प्रेसिडेंट हो गए, जीपीसी होगा। इन्होंने ये सब कोई पद नहीं स्वीकार किया, ब्राह्मण के रूप में शांत रूप में पढ़ाते रहते हैं और इनको बहुत मान है, पूरे इस्कॉन में इनको मान करते हैं। करीब करीब जो भक्ति शास्त्री कोर्स है, ये सब कोर्स है, यही उनके रचना इन्हीं के हाथ से हुई है। तो ये करीब 5 दिन का कोर्स होगा, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। मेरा प्लान है कि शुरू में अप्रैल के शुरू के मैं 5 दिन का कोर्स रखूंगा, फिर बीच में इनको ब्रेक भी देना ठीक है, 2-3 दिन 4 दिन हम बीच में ब्रेक रखेंगे। फिर उसके बाद भक्ति ये आपका टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स सेकेंड टाइम रखेंगे। तो ये 2 कोर्स रखेंगे और बीच में 3-4 दिन का गैप रखेंगे। तो जो लोग, हम 3-4 दिन का जो टाइम है उसमें जो लोग मैंगलोर आए नहीं है ना, बहुत सारे, आपको आना तो है ना मैंगलोर? नहीं आएंगे? आएंगे प्रभु जी। हाँ, तो मैंगलोर का मंदिर देखना है आपको, हमारा जमीन भी देखना है और उडुपी का टेम्पल भी देखना है। इधर आसपास के मंदिर हम तीर्थ यात्रा रखना है। तो ये देखिए कोरोना करीब करीब थम गया अभी तो, है ना? अब बढ़ना बंद हो गया। तो जी वृंदावन अभी सुनो तो, फरवरी में एक हमारे अभी तक उधर क्या कहते हैं 100 लोग का बुकिंग है वृंदावन जाने का। उसमें रजिस्टर में जो आपने बोला था ना, उसको हमने लिखवा दिया है कैंसिल। आपके जो क्या है वो मिश्रा जी, हाँ, बिकॉज आप हालत तो अभी नहीं है ना ऐसे लोगों को ले जाने की, है ना? तो लेकिन रिवाइव करने में अगर 15 तारीख तक अगर ये कोरोना थम गया, इधर तो टिकट लोगों के बनने में 100 लोग तो ट्रेन के टिकट खरीद के बैठे हुए हैं, उनको बहुत मन है वृंदावन जाने के लिए। लेकिन अभी कुछ नहीं बोल सकते हम लोग, अभी थम गया, अब कम होना शुरू हो गया। 2.5 लाख हो गया है ना 3.5 लाख से, है ना? 2.5 लाख अभी कम और जोर से धीरे धीरे फटाफट कम हो गया है। 2.5 लाख कितना टाइम लगेगा हमको पता नहीं, करेक्ट? 1 हफ्ता भी हमको मिले तो हम लोग का कुछ के तो टिकट बुक ही हैं, उसको रिवाइव कर सकते हैं। तो उसके बाद मार्च 15 के बाद थोड़ा गर्म हो जाता है और उनके पास फोगल आश्रम में डेट भी नहीं है। मार्च का महीना आपने खुद देखा था ना, बुक था ना, करेक्ट सुधाकर जी? प्रभु जी बुक था, पूरा बुक था। तो अभी हम क्या करेंगे, ठीक है, देखते रहेंगे। तो इतना तो जरूर है, हर महीने की यात्रा होगी आपकी। अप्रैल में यात्रा मैंगलोर का रहेगा। तो आपका टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, जो लोग टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं वो खाली टीचर्स के लिए, वो 1 हफ्ता पहले आ सकते हैं या 1 हफ्ता बाद में रहने का, है ना? बीच में मैंगलोर यात्रा रखेंगे, ठीक है ना? अच्छा आइडिया है ना? बिल्कुल, है ना? तो जो लोग, क्योंकि सबको समय भी नहीं है, ऐसा 1 हफ्ता छुट्टी देना आसान नहीं है, ठीक है? लेकिन जिनको मन है, मैं इनसे विनती करूंगा कि हिंदी में भी अगर कोई शिक्षक हो इनके पास मायापुर इंस्टीट्यूट में, उसको साथ ले आए तो पैरेलली 2 कोर्स चल सकते हैं। ये जो ट्रेनिंग करते हैं खाली 20 लोग को करते हैं एट टाइम में, बहुत ही पर्सनल ट्रेनिंग है, ये क्लास की तरह नहीं है। बहुत ही मतलब आपके अंदर घुस जाएंगे 20 दिन के लिए, ठीक है, भूत की तरह। एक शब्द आप बोल रहे हैं ना, पकड़ लेंगे। नहीं ऐसे नहीं, बहुत प्रेम से समझाते हैं, ऐसे नहीं बोलने का, ऐसे किसी को समझ नहीं आएगा, ऐसे बोलो। बहुत खुशी होती है आपको, मतलब कोई आपको जिंदगी में ऐसा नहीं करेगा जैसे ये करते हैं। पूरा आपको प्रेजेंटेशन कराते रहेंगे, ये 7 दिन सिखाते रहेंगे, प्रेजेंटेशन कराते रहेंगे और एक्सरे लेते रहेंगे आपको पूरा। आप पूरा बोल देंगे ये भी ठीक नहीं था, ये भी ठीक नहीं था, ये बहुत अच्छा था, बिल्कुल स्पष्ट ब्राह्मण के रूप में, ना उसमें कोई द्वेष, ना किसमें कोई अटैचमेंट, है ना? हमको बहुत खुशी हुआ इनका क्लास अटेंड करके। तो मैं चाहता था कि सभी को फायदा हो, ठीक है? जिनको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी आता है इनके साथ, वो आपको ठीक लगेगा।
इंग्लिश में इनके साथ अटेंड करिए। इनको मेरे को पूछता हूँ इनको हिंदी आती है क्या? बंगाली तो इनको बहुत अच्छी आती है ना? करेक्ट। और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हर महीने रखेंगे, यात्रा फिक्र नहीं करिए। अप्रैल के बाद तो वृंदावन जाना समय बहुत गर्म हो जाता है। मई में कुछ जगह रखेंगे, आपकी द्वारका जाना है हमको, जगन्नाथपुरी जाना है ना, आपका चार धाम जाना है, सारे चारों जगह हम लोग खुलते जाते रहेंगे हम लोग सब मिलके। और जो रेस्पेक्टिव उस एरिया में जो लोग हैं उनका काम है उधर अरेंज करने का, है ना। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन और है। आप रुद्रपुर के जो लोग कम है, ज्यादा लोग होते तो उधर का चार धाम यात्रा तो आप लोग संभाल सकते हैं ना, आप ही के पास है। यस प्रभु जी, पास ही है। हाँ तो लेकिन आपके पास लोग कहाँ है? हरिद्वार, ऋषिकेश, है ना, टीम होना चाहिए आप अकेले। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था, हाँ ये जो तुलसी माला हम कंठ में पहनते हैं तो एक राउंड होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, तो हाँ। 1 2 3 का क्या महत्व है? और जैसे कोई रिफ्रेन नहीं हुआ है पूरा इससे, लहसुन और प्याज से, चाय कॉफी तो छोड़ दी, मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए पूछ रहा हूं मैं। तो इसमें देखिए क्या है, ये टेम्पल्स में ऐसे कोई परहेज नहीं है। वैसे जनरली कंठी माला भगवान का महान भक्त है, उसको गले में लगाया तो कुछ गलत अंदर जाना नहीं चाहिए, कुछ गलत मुंह से बाहर आना नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब कोई भी वृंदावन जाता है कंठी माला पहन लेते हैं सभी लोग, है ना, तो भगवान का भक्त है, उस रूप में आप स्वीकार करेंगे तो ऐसा नहीं है। मांस तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से आपका लहसुन प्याज में इतना कोई मांस के बराबर परहेज करने की जरूरत नहीं है। उसको इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमारे तो कॉलेज में बहुत सारे भक्त हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, सभी वहाँ अनियन गाली खाना अनिवार्य होता है, उनके लिए हम थोड़ी खाना बना सकते, वो पहनते हैं कंठी माला। मंदिर में क्या होता है, कम्युनिटी होती है, तो कंठी माला देख के हम एक नियम बना देते हैं, वो कम्युनिटी पे डिपेंड करता है। 1 माला नया वाला, 2 माला सीरियस वाला, 3 माला आपका इनिशिएटेड डिवोटी, ये मंदिर बना देते हैं सिस्टम, ताकि देख के ही पता चल जाए अरे ये तो शेल्टर वाला डिवोटी, 2 वाला 3, इसकी तो दीक्षा हो गई बताने से पहले, समझ गया? क्योंकि हजारों भक्त है, उसमें देख के ही पता चल जाता है, वो सिस्टम है ना, बहुत ही दिखती है माला। लेकिन ऐसा शास्त्र में उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं है मेरे ख्याल से, वो ऐसी सिस्टम है, सब अपना कम्युनिटी में सहूलियत के लिए एक सिस्टम है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, जो अभी बीच में 2 बार गेस्ट लेक्चर्स अरेंज हुए थे उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला था, लेकिन अरे अभी तो आपको चाहिए दोबारा अरेंज कर यस देंगे। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। एक्चुअली क्या हुआ था बता रहा हूँ, मैं अपने गुरु महाराज उनकी विजिट के लिए, उनका विजिट अगर मैं रखा है तो कुछ और नहीं रख सकता, लेकिन उनका पहले तो 31 को हम लोग रखा था उस समय के आसपास, और उसमें उनका इसकी वजह से उनका तबीयत खराब हुआ। पूरी रात का प्रोग्राम में लोग ले गए, मायापुर है, आप मायापुर के मेन है, आप जरूर आइए मायापुर का प्रोग्राम, उनको लोग आप आएंगे कितना अच्छा होगा ऐसे करके हमारा प्रोग्राम फिक्स आया था उनके साथ, याद है हम लोग का शेल्टर का प्रोग्राम था। यस प्रभु जी। उसके बावजूद भी फिर उसके बाद हम उन्हीं के प्रोग्राम के चक्कर में, मैं उनका प्रोग्राम अगर हो तो कुछ और फिक्स नहीं करता, लेकिन अब तो एटलीस्ट 1 महीना वेट करना पड़ेगा उनका प्रोग्राम का। अभी मैं फ्राइडे अच्छा लगता है तो मैं दोबारा और अरेंज करता हूँ, ठीक है। यस प्रभु जी, बहुत कुछ सीखने को मिला प्रभु जी उसमें, तो अच्छा लगता है। नहीं वो भी सब मैंने अच्छे वक्त चुने थे, ठीक है, मैं उसका प्रयास जारी रखता हूँ। यस प्रभु जी, धन्यवाद। और भी एक भक्त थे, वो घर में कैसे भगवान का पूजा करना है ध्यान से, वो 20 क्लास है उनकी, वो इस्कॉन के डीटी वर्शिप मिनिस्ट्री के हेड है, तो उनके 20 लेक्चर कैसे अरेंज करना है मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, देखता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ गौरव जी। प्रभु जी, आप आईडीसी का दोबारा नहीं कराएंगे क्या, डिसाइपल कोर्स? हाँ अरे वो तो अरे मेरे को एक सर्टिफिकेट देना है, दे दूंगा ना दीक्षा के पहले। आप देखो बाकी सब पढ़ना है ऑनलाइन से पढ़ लो। प्रभु जी हमने तो पढ़ा भी है, एग्जाम भी दिया था। कंस्ट्रक्शन उसमें अभी कुछ लेना, वो आप ऑनलाइन में है इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, उसको एक बार पढ़ लो, किताब को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, ठीक है। गौरव जी वो सर्टिफिकेट मेरे हाथ में है, मैं दे सकता हूँ, इन्होंने ही मेरे को ट्रेन किया है, अतुल कृष्ण प्रभु के इंस्टीट्यूट का ट्रेंड हो, तो उसको सर्टिफिकेट मैं कभी भी दे सकता हूँ, ठीक है। कुछ लोगों को 5 मिनट पहले भी दिया है मैंने, दीक्षा के पहले वो सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आप उसको पढ़ लो, मैं उसका कोर्स ले सकता हूँ, लेकिन अभी मैं कोई कमिटमेंट लेना नहीं चाहता। देखो मैं क्लास भी नहीं ले रहा हूँ अभी,
अपना प्रोजेक्ट में थोड़े बिल्कुल बीच में फंसा हुआ। जी प्रभु जी। ले लूंगा, उसका फिक्र नहीं कर रहे हो। देखो मेरा प्लान है कार्तिक के टाइम दीक्षा सबके लिए, है ना। शेल्टर हो गया गौरव जी? हाँ प्रभु जी, मायापुर में लिया ना। हाँ ठीक है, शेल्टर हो गया। अब आपको मेरा मानना है कि कार्तिक अगर उसके पहले तो मौसम ठीक नहीं है, कार्तिक ही बेस्ट मौसम रहेगा, है ना। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हम कुछ लोगों का तो आईडीसी आपने लिया था, हमने तो क्वेश्चन भी दिए थे, 70% हो गया, 70% सबको मिल गया, सब पास हो गया उसमें। यस सर, यस प्रभु जी। तो उसका प्रभु जी दोबारा आपको सर्टिफिकेट देना है। नहीं, मेरे को आपको सर्टिफिकेट देना है। जो लोग कोर्स किए हैं, एक सर्टिफिकेट होता है आपका। यस प्रभु जी, मिल जाएगा तो हम भी ऐड कर लेंगे उसको। एक और सर्टिफिकेट को फिक्र नहीं करो, अभी क्या करोगे सर्टिफिकेट? अध्यात्म में लगा लेंगे, मेट्रिस्टिक के तो बहुत सारे हैं। ये देखो ना, ये देखो, ये जैसे देखो, इसके लिए ये देख रहा है। यस प्रभु जी, ये आपका ऐसा ये सर्टिफिकेट है। ये अतुल कृष्ण प्रभु का ही अनुत्तमा दास एक और है, ठीक है, दिख रहा है। हाँ यस धनराजन, ये दीक्षा के पहले दिन बनाया था मैंने, किसके लिए? ऐश्वर्या माता जी के हस्बैंड के लिए, ठीक है ना। प्रभु जी, हम तो पास भी हो गए, मुझे दे दो, बहुत दिन हो गया। अरे जल्दी क्या पड़ी है उसकी, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, आप बहुत दिन बाद आए, ज्ञान मिला। नहीं, सब लोग अच्छे से प्रेजेंटेशन करें, अच्छा है, सुन के दिल से सब प्रेजेंट कर रहे थे, बहुत खुशी हो रही थी। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।